सब्सक्राइब करिए टैली टेक्निकल चैनल को, बेल आइकन को दबाइए टैली की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है वीरेंद्र और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो के साथ हमारे चैनल टैली टेक्निकल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको टैली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया फीचर बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप अपने स्टॉक आइटम्स की कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं कि कौन सी स्टॉक आइटम्स में आपने जीएसटी कॉन्फ़िगर किया है और कौन सी आइटम्स में आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया है, और जिस पे कॉन्फ़िगर किया है वो सही है या नहीं है, और जिस पे कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो उसको आप किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपने गलत कॉन्फ़िगर किया है, जैसे कि मल्टीपल स्टॉक आइटम्स में आपने जीएसटी रेट या एचएसएन कोड या एचएसएन की डिस्क्रिप्शन आपने गलत डाल दी है, तो मल्टीपल आइटम्स में उनको एक साथ आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल आइटम्स में आप जीएसटी को किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं एक साथ। चाहे वो आपका डिस्क्रिप्शन हो या आपका एचएसएन कोड हो या फिर आपका जीएसटी रेट हो। और ये आप एक आइटम का नहीं, 2 आइटम का नहीं, 10 आइटम का नहीं, 100 आइटम का नहीं, बल्कि आप लाखों आइटम्स का एक साथ आप अपनी स्टॉक आइटम्स का जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, जिस-जिसका आप चाहेंगे, उनका एक साथ आप जो है कॉन्फ़िगर सेट कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं और नई कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं, नए रेट सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पे भी आप मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को मिस करेंगे तो आप कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो है आप मिस कर जाएँगे, इन्फॉर्मेशन मिस कर जाएँगे, जिसके कारण आपको समझने में या कॉन्फ़िगर करने में दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं लेके आता हूँ टैली की नई-नई वीडियोज़ और आपकी प्रॉब्लम्स सुनता हूँ और आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता हूँ। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी हमारी नई वीडियोज़ आएँगी, डेफ़िनेटली वो आपकी टैली की नॉलेज को एनहांस करेंगी, आपकी टैली की नॉलेज को बढ़ाएँगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इस फीचर को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ जाता है वो ये आता है कि क्या इस तरह की रिपोर्ट टैली में अवेलेबल है? तो डेफ़िनेटली दोस्तों, इस तरह की रिपोर्ट टैली में अवेलेबल है, जहाँ पे आप अपनी जितने भी आपकी स्टॉक आइटम्स हैं, उनको आप एक ही पेज में, एक ही स्क्रीन पे वो आपकी लिस्टेड हो जाती हैं, और साथ ही साथ उसकी जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन भी आपको शो होती है कि कौन-सी स्टॉक आइटम में क्या कॉन्फ़िगरेशन आपने किया है और उनका जीएसटी रेट क्या है, उनका एचएसएन क्या है, उनकी डिस्क्रिप्शन क्या है। तो ये आपको एक ही पेज में मिल जाती है। तो वो रिपोर्ट हमें देखनी कैसे है? तो उसके लिए कंपनी लॉगिन करने के बाद हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे। उसके बाद हमें जाना पड़ेगा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में। उसके बाद यहाँ पे हमें जाना है जीएसटी रिपोर्ट्स में, तो उसके बाद हमें जाना है जीएसटी रेट सेटअप। तो इसमें जैसे ही आप एंटर करेंगे, तो एंटर करते ही आपके पास इस तरह की विंडो शो हो जाएगी और यहाँ पे आपके सारे के सारे आइटम्स यहाँ पे शो हो जाएँगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे इतने सारे आइटम्स हैं जो कि मेरे इस डाटा में बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है कि कौन-सी आइटम्स का जीएसटी कॉन्फ़िगर हो रखा है, उसका एचएसएन क्या है और उसका जो है डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका जीएसटी रेट क्या है, वो आपको दिख रहा है। साथ ही साथ आपको दिख रहा है कि कौन-कौन सी आइटम्स का जीएसटी कॉन्फ़िगर नहीं हो रखा है। तो यहाँ पे आप इस तरह से इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो दोस्तों, सेकंड जो स्टेप आता है कि इनको हम किस तरह से मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, इनकी एचएसएन्स को, इनके जीएसटी रेट को, इनके डिस्क्रिप्शन को किस तरह से मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, या हमें यहाँ से जो ये आइटम्स में हमारा जीएसटी हमने सेट किया हुआ है, इसको हमें चेंज करना है, या फिर जिन आइटम्स में जीएसटी कॉन्फ़िगर नहीं हो रखा है, उनमें हमें जीएसटी कॉन्फ़िगर करना है, या फिर हमें इस आइटम्स में जिसमें हमने जीएसटी कॉन्फ़िगर किया है, इसको हमें क्लियर करना है, खाली करना है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें हटानी है। तो एक साथ हम कैसे उसको हटा सकते हैं, एक साथ हम कैसे जीएसटी को सेट कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे समझते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अगर आप स्टॉक ग्रुप यूज़ करते हैं, तो स्टॉक ग्रुप को भी आप यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स के स्टॉक ग्रुप को आप एक साथ चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये आइटम्स हमने सेलेक्ट किए हैं, तो सबसे पहले हम इसको मूव करते हैं किसी दूसरे ग्रुप में। मान लीजिए हमने इनकी ग्रुपिंग गलत कर रखी है या इन मल्टीपल आइटम्स की ग्रुपिंग हमें चेंज करनी है, तो हम क्या करेंगे, मूव टू ग्रुप। तो इस पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कोई हमारे पास ग्रुप बना हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पे एक ग्रुप बना देते हैं। तो यहाँ पे हम बना देते हैं ग्रुप 1, ठीक है? ये हमने बना दिया। अब हमें ये सारी आइटम जो है इस ग्रुप में टैग करनी है। तो ये देखिए ये सारी आइटम्स उस ग्रुप में टैग हो चुकी हैं। ये अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए ग्रुप 1 आ गया। ग्रुप 1 में एंटर करेंगे तो ये सारी आइटम्स यहाँ पे आ गई। अब इनमें जीएसटी कॉन्फ़िगर नहीं है।
तो यहाँ पे अगर आप ग्रुप चेंज नहीं करना है आपने, तो आपने ये स्टेप मूव कर देना है, इस स्टेप को आप छोड़ दीजिएगा। तो अब जो है हम इसमें जीएसटी कॉन्फ़िगर करते हैं। तो जो सारी आइटम्स हैं, सारी आइटम्स हमने ग्रुप में मूव कर दी हैं। तो ऐसे ही अगर आप ग्रुप में मूव नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा, नीचे सारी आइटम शो करेगा जहाँ से हमने अभी सेलेक्ट किया था। तो अब हमारी सारी ग्रुप में मूव हो गई हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रुप में जाएँगे और यहाँ पे किसी भी आइटम्स में जो है जीएसटी कॉन्फ़िगर नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ आइटम्स जो है हम सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे कि ये आइटम्स हैं हमारी, तो ये आइटम्स हैं, इन आइटम्स में हमें जीएसटी सेट करना है क्योंकि इन सभी आइटम्स का, मान लीजिए इन सभी स्टॉक आइटम्स का एचएसएन एक ही है और जीएसटी रेट भी एक ही है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, मेरे को इनको सेलेक्ट करके मेरे को यहाँ पे सेट करना है सेट रेट। ठीक है, सेट रेट मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मुझे डेट डालनी है कि कब से मेरे को ये रेट सेट करना है। ठीक है, ये वही विंडो है जब आप स्टॉक आइटम में जाते हैं, ऑल्ट्रेशन में जाते हैं, क्रिएट करते टाइम पे, जब आप वहाँ पे जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जीएसटी रेट सेट करते हैं। तो मान लीजिए, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1 अप्रैल 21 से मेरे को सेट करना है। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, तो इसका डिस्क्रिप्शन कुछ भी हम डाल देते हैं यहाँ पे। तो इसका डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे डाल दिया इलेक्ट्रॉनिक, एंड यहाँ पे मैं इसका एचएसएन डाल देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल इसका जो एचएसएन है वो है 4 डिजिट का। तो ये मैंने ये डाल दिया और यहाँ पे जैसे कि आप आइटम में सेट करते हैं, एज इट इज़ आपने यहाँ पे सेट करना है। तो ये ऑन वैल्यू ले लिया, यहाँ पे टैक्सेबल हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है तो इसमें जो है 28% का टैक्स लग रहा है। तो ये यहाँ पे मैंने इंटीग्रेटेड टैक्स डाल दिया 28% और इसको मैंने सेव कर दिया। तो जैसे मैं सेव करूँगा, ये देखिए इन सभी आइटम्स का जिन को मैंने सेलेक्ट किया था, तो उन आइटम्स का यहाँ पे जीएसटी रेट सेट हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बाकी की जो आइटम्स हैं उनमें एचएसएन अलग है और उसकी डिस्क्रिप्शन भी अलग है। तो उसके लिए हम यहाँ पे उन आइटम्स को सिलेक्ट कर देते हैं। तो ये आइटम हमने सिलेक्ट कर दी, अब इनका रेट हमें सेट करना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे सेट रेट 1 अप्रैल 21, जो भी आपकी डेट है वो आप यहाँ पे डालिए। तो इसका मैंने डाल दिया यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, एंड उसके बाद इसका एचएसएन, मान लीजिए इसका एचएसएन जो है ये है, तो इसका एचएसएन डाल दिया, ये हमने सेट कर लिया, ये हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पे 18% इसमें टैक्स है, तो ये मैंने इसको सेव कर दिया। तो ये देखिए इन आइटम्स में, ठीक है, इन आइटम्स में हमारा जीएसटी सेट हो गया। ठीक है, तो हमने मल्टीपल आइटम्स को एक साथ जीएसटी सेट कर दिया। अब यहाँ पे आप चाहें तो राइट हैंड साइड में टैक्स रेट वाइज भी देख सकते हैं। इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टैक्स रेट वाइज आ जाएगा। तो अगर आपके इस तरह के आइटम्स हैं, किसी में आपको 12% का टैक्स लग रहा है, किसी में 18 का है, तो यहाँ पे अगर आप टैक्स रेट वाइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टैक्स रेट वाइज जो है आपको यहाँ पे रिपोर्ट देखने को मिलेगी। बस आपने उस पर्टिकुलर टैक्स रेट पे एंटर करना है। जैसे कि इंटीग्रेटेड 28% का है, तो 28% में एंटर किया, तो यहाँ पे देखिए जितने भी आइटम्स मेरी 28% में हैं वो जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे शो हो रही है। तो अब मान लेते हैं कि जो ये हमने जो हमने एचएसएन कोड सेट किया है ये हमारा गलत है। ठीक है, तो गलत है तो इसको हमें कैसे करेक्ट करना है मल्टीपल आइटम्स का। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ये 4 डिजिट का है, ये हमारा 6 डिजिट का था, तो इसको हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम करेंगे सेट रेट और सेट रेट में डाल देंगे 1/4/2021 और यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, जो भी हमारी डिस्क्रिप्शन थी इलेक्ट्रॉनिक था। अब इसका जो एचएसएन था हमारा था 0099867। ठीक है, पहले हमने इसमें क्या डाला था 9867, लेकिन एक हमने गलती से डाल दिया था। अब हमें ये चेंज करना ही इन सभी आइटम्स का 009867 डालना है, तो वो हमने यहाँ पे डाल दिया। तो टैक्सेबल हो गया, 28% का हो गया। और अगर आपने रेट भी चेंज करना है तो रेट भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंटर किया, तो ये देखिए इन सभी आइटम्स का जो हमने सेलेक्ट किया था, इन सभी आइटम्स का एक साथ जो है आपका एचएसएन भी चेंज हो गया। उनका जो भी आपने चेंज करना था वो आपने यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है, तो एक तो हो गया आपने किस तरह से सेट करना है और किस तरह से आपने इसको मतलब चेंज करना है। ठीक है, अगर आपने क्लियर करना है, आप चाहते हैं कि इसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ना रहे, तो जिस जिस आइटम्स को आपने अनकॉन्फ़िगर करना है, मतलब उसमें जीएसटी क्लियर करना है, उसमें जीएसटी ना शो हो या उसमें एप्लीकेबल नहीं है, तो उन आइटम्स को आपने यहाँ पे चूज़ करना है। और चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपने क्लियर रेट पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्लियर जीएसटी रेट फॉर सेलेक्टेड, यस। तो ये देखिए यहाँ पे इन आइटम्स का जो है जीएसटी अनकॉन्फ़िगर हो चुका है।
तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। बहुत ही यूज़फुल है, बहुत आपको ये हेल्प करने वाली है अगर आप इन्वेंटरी मेंटेन करते हैं अपने टैली में, ठीक है? तो सबसे पहले आप यहाँ पे ग्रुप में आ सकते हैं, ठीक है? तो इस रिपोर्ट में सबसे पहले आपको यहाँ पे ग्रुप दिखता है। सबसे ऊपर देखेंगे ग्रुप दिखता है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आपने ग्रुप में ही सेट किया हुआ है, ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि आपने ग्रुप में ही सेट किया हुआ है। बहुत बारी क्या होता है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपका जीएसटी जो एचएसएन है, जब आप इनवॉइस का प्रिंट लेते हैं या जो आपकी रिपोर्ट्स बन रही हैं, वहाँ पे आपका एचएसएन या जीएसटी रेट या डिस्क्रिप्शन जो है आपको गलत शो कर रहा है, तो आपको ये चेक करना है सबसे पहले, क्योंकि टैली में आपको 4 जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको जीएसटी रेट सेट करना होता है। तो अगर आपने 1 वाले स्टेप में, जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, 1 वाले स्टेप में अगर आपने जीएसटी सेट कर दिया, तो फिर उसके बाद आप उनके आगे जैसे आपकी स्टॉक आइटम में आप कुछ भी चेंज करिए, वो वहाँ से पिक नहीं करेगा, ठीक है? तो सेकंड, अगर आपने सेकंड में सेट कर दिया और फर्स्ट में आपने ब्लैंक छोड़ दिया, वहाँ पे आपने कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है। सेकंड स्टेप में आपने अगर उसको कॉन्फ़िगर कर दिया, तो उसके बाद वो सेकंड से उसको पिक करेगा। उसके बाद आप स्टॉक आइटम में कुछ भी चेंज करिए, वहाँ से वो पिक नहीं करेगा, ठीक है? फिर आता है थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन में अगर आप सेट कर देते हैं, तो वो आपके थर्ड ऑप्शन से लेगा, वो आपके आइटम से नहीं लेगा। फोर्थ ऑप्शन आता है स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम में अगर आप सेट करेंगे, बाकी आप कहीं पे भी सेट नहीं करेंगे, तो आपके स्टॉक आइटम से लेगा। तो ये चीज़ आपने चेक करनी है। तो इसको आप किस तरह से चेक कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट ऑप्शन जहाँ पे आप सेट करते हैं, जहाँ पे कि आप गलती करते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले आपने जाना है F11 में, और F11 में जहाँ पे आपका जीएसटी ये इनेबल है, यहाँ पे आपने इनेबल जीएसटी, यहाँ पे यस है, तो इसको मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल। अगर आपने इसको यस किया है, और यस करने के बाद यहाँ पे जो भी आप एचएसएन डाल देंगे, जो भी डिस्क्रिप्शन डाल देंगे या जो भी रेट डाल देंगे, तो आपकी सारी आइटम्स में, ठीक है, आपकी सारी आइटम्स में, आपके सारे सर्विस इनवाइस में जो है जीएसटी रेट यहाँ से ही पिक करेगा, कहीं से भी पिक नहीं करेगा। चाहे आप लेजर में चेंज करिए, चाहे आप स्टॉक ग्रुप में चेंज करिए, चाहे आप स्टॉक आइटम में चेंज करें, तो वहाँ से वो बिल्कुल भी पिक नहीं करेगा। जो भी आपने यहाँ पे डाला हुआ है, यहीं से पिक करेगा। और यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिएगा, कभी-कभी यहाँ पे जो है ये नील होता है, ठीक है? नील होता है, लेकिन यहाँ पे जब आप डिटेल में जाएँगे, तो डिटेल में अगर आप यहाँ पे देखें एप्लीकेबल फ्रॉम, तो यहाँ पे सिर्फ डेट डली होती है, जैसे कि 1 अप्रैल 21 डली हुई है, उसके बाद ये सब नील है, ठीक है? सब आपका नील है, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं डाला है। तो यहाँ पे इस केस में क्या होता है कि वो आपके स्टॉक आइटम्स में ना तो डिस्क्रिप्शन आती है, ना जीएसटी रेट उठाता है, कुछ भी नहीं लेता है, और ये जो है आपका ऐसे का ऐसा रहता है। तो यहाँ पे आपने चेक करना है कि आप जो है डिटेल में भी चेक करें, डिटेल में जाके, और यहाँ पे अगर डला हुआ है, तो इसको आपने स्पेस करना है, एंटर करना है, और इसको सेव कर देना है, ठीक है? तो पहली चीज़ है, आपने यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे आपने नहीं पंच करना है कोई भी जीएसटी का डिटेल्स, ठीक है? उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है, वो है आपका, जैसे आप सेल इनवॉइस पे जाते हैं, तो सेल इनवॉइस में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपका सेल्स लेजर आता है। तो सेल्स लेजर जैसे लोकल सेल है, तो लोकल सेल में आपने जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना है। तो इसकी अल्टरेशन पे जाता हूँ, और यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमें तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ इस जीएसटी, इसको हमें एप्लीकेबल करना है। आप यहाँ पे आपने सेट ऑर्डर जीएसटी डिटेल में अगर आप यहाँ पे अंदर देखें, तो यहाँ पे आपने कुछ भी जो है डिटेल्स यहाँ पे सेट नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे सेट कर देंगे, तो फिर आपका यहीं से ही पिक करेगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था ये सेकंड स्टेप है, तो यहीं से ही पिक करेगा, आपकी स्टॉक आइटम से नहीं पिक करेगा, ठीक है? और यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको चेक करना चाहिए कि आप डिटेल में जाके चेक करिए, यहाँ पे तो नहीं पंच हो रखा, यहाँ पे 0 तो नहीं हो रखा है। अगर यहाँ पे ये इस तरह से रहेगा, तो आपको जो है जीएसटी कैलकुलेशन में, या आपकी जो रिपोर्ट्स हैं, या जो जिस आइटम्स का आप जीएसटी सेट कर रहे हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? तो ये आपका ब्लैंक होना चाहिए, ठीक है? थर्ड ऑप्शन आता है दोस्तों आपका स्टॉक ग्रुप, जो कि मैं आपको रिपोर्ट में दिखाता हूँ, जो कि मैंने अभी आपको खोल के दिखाई थी, जीएसटी टैक्स रेट सेटअप। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा ग्रुप है, ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 में देखिए, यहाँ पे जीएसटी हमारे, यहाँ पे देखिए जीएसटी हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है, ठीक है? क्योंकि अगर आप ग्रुप में जाएँगे, ग्रुप के अल्टरेशन में जाते हैं, यहाँ पे भी आप जीएसटी सेट कर सकते हैं। जैसे कि इस ग्रुप की जितनी भी आइटम्स हैं, ठीक है? इस ग्रुप की जितनी भी आइटम्स हैं, उनका जीएसटी एचएसएन एक ही है, ठीक है? तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप में भी सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप ग्रुप में नहीं, बल्कि आप आइटम में ही सेट करिए, ठीक है? यहाँ पे भी आप सेट मत करिए। जो आपकी आइटम्स हैं, क्योंकि इतना अच्छा तरीका, इतना अच्छा फ़ीचर आपके पास है कि सभी आइटम्स में आप एक साथ जीएसटी रेट सेट कर सकते हैं, आप उनको क्लियर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आपको स्टॉक आइटम में ही डालना चाहिए। स्टॉक आइटम से डालने में आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है? तो ये आप जो है चेक कर लेना आपके स्टॉक ग्रुप में भी तो आपका रेट नहीं डला हुआ है अगर आपके जीएसटी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद 4th ऑप्शन है स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम्स में आपने सेट करना है और इस तरह से आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपने मुझे बहुत कमेंट किए थे। तो दोस्तों ये फीचर अगर आपको पता था पहले से ही तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए कांग्रेचुलेशन है। और अगर आपको पता नहीं था तो ये फीचर आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, आपके काम करने के तरीके को, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला है। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है, जीएसटी की प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे आप घबराएँगे नहीं। आपको ये नहीं लगेगा कि यार एक-एक आइटम्स का कहाँ पे चेक करूँ कि इसके जीएसटी क्या है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? या कभी गलती से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, गलती से बटन दब गया, आपका जो है जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन आपका हिल गया, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये वीडियो आपके काम की रही होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ में हमारी वीडियोज़ भी देखते रहिए।